नमस्कारः, नमो नमः, सुप्रभातम। कर्तव्यनिष्ठ पर आचार्य कुलविंदर द्वारा हम संस्कृत के कुछ प्रश्नों को पढ़ने जा रहे हैं, जो 8th कक्षा की रुचिरा भाग 3 और पाठ 2 बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुतः। इसके प्रश्नों को देखते हैं कि कैसे इसके प्रश्न हम और भी अच्छे से कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम इसके प्रश्नों को संबंधित पहला प्रश्न पूछा गया कि उच्चारणम कुरुत, उच्चारण कीजिए। कस्मिश्चित् क्षुधार्तः सिंहपदपद्धतिः विचिन्त्य एतत् श्रुत्वा समाह्वनं साध्वीदं भयसंत्रस्तमनसाम् और प्रतिध्वनि स्वयं प्रयास करें। तो दूसरे प्रश्न की ओर हम आते हैं। तो यहाँ प्रश्न दिया बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुतः। एक पदेन उत्तरं लिखत। सिंहस्य नाम किं? खरणखरः। गुहायाः स्वामी कः आसीत्? दधिपुच्छ शृगालः। सिंहः कस्मिन् समये गुहायाः समीपे आगतः? सूर्यास्तसमये। हस्तपादादिकः क्रियाः केषां न प्रवर्तन्ते भयसंत्रस्तमनसां? गुह्य केन प्रतिध्वनितः? सिंहस्य गर्जनेन। इत्यादि लाल अक्षर में इनके उत्तर दिए गए हैं, जिन्हें आप यथाक्रम से भी भर लेंगे। और आपकी सुविधा के लिए कुछ आंसर मैंने नीचे भी उनको यथाक्रम से दिया है, जिससे आपको उत्तरों को जांचने में और भी आसानी होगी। तो प्रश्न 3 पे जाते हैं। संस्कृत रुचिरा भाग 3 पाठ 2 बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुतः। यहाँ प्रश्न दिया पूर्ण वाक्येन उत्तरतः। पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न दिया खरणखरः कुत्र प्रतिवसति स्म? खरणखर नामक शेर कहाँ रहता था? तो उत्तर दिया मैंने नीचे, खरणखरः वने प्रतिवसति स्म। दूसरा प्रश्न, महतीं गुह्यां दृष्ट्वा सिंहः किम् अचिन्तयत्? तो इसका उत्तर दिया, महतीं गुहायां दृष्ट्वा सिंहः अचिन्तयत् नूनम् एतस्यां गुहायां रात्रौ कोऽपि जीवः आगच्छति, अतः अत्रैव निगूढौ भूत्वा तिष्ठामि। तीसरा प्रश्न दिया, शृगालः किम् अचिन्तयत्? इसका उत्तर होगा, शृगालः अचिन्तयत् अहो विनष्टो अस्मि, नूनम् अस्मिन् बिले सिंहः अस्तीति तर्कयामि, तत् किं करवाणि? तो चौथा प्रश्न दिया, शृगालः कुत्र पलायितः? उत्तर होगा, शृगालः गुहायाः दूरं पलायितः। पांचवा प्रश्न, गुहायाः समीपम् आगत्य शृगालः किं पश्यति? उत्तर होगा, गुहायाः समीपम् आगत्य शृगालः पश्यति हि यत् सिंह पदपद्धति गुहायां प्रतिष्ठः। प्रश्न 5, कः शोभते? सः अनरंगी कुरुसः इति शोभते। इसे उत्तरों को आप अच्छे से समझ लेंगे, अच्छे से करेंगे, तो आपका ये यथाक्रम ही और अच्छा हो जाएगा। अब हम प्रश्न आगे देखते हैं। बिलस्य वाणी न मे कदापि श्रुतः। तो इसका प्रश्न दिया, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुतः। तो इसके प्रश्न निर्माण कीजिए। तो प्रश्न दिया, क्षुधार्तः सिंहः कुत्रपि आहारं न प्राप्तवान्। उत्तर दिया, कीदृशः सिंहः कुत्रपि आहारं न प्राप्तवान्। उत्तर दिया हुआ था हमें, अब हमें प्रश्न का निर्माण करना था। तो क्षुधार्ता के नीचे लाइन दी हुई है, तो इसके स्थान पे हमें प्रश्न बनाना था। तो हमने कीदृशः शब्द इसके स्थान पे लिख दिया। तो आगे प्रश्न दिया, दधिपुच्छः नाम शृगालः गुहायाः स्वामी आसीत्। तो इसके स्थान पे प्रश्न बनेगा, लाल अक्षर में प्रश्न दे रहा है, किम नाम शृगालः गुहायाः स्वामी आसीत्। तीसरे प्रश्न की ओर आते हैं। एषा गुहा स्वामिनः सदा आह्वाहनं करोति। उत्तर होगा, एषा गुहा कस्य सदा आह्वाहनं करोति। तो प्रश्न चौथे के देखते हैं। भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादिकाः क्रियाः न प्रवर्तन्ते। तो उत्तर होगा, भय संत्रस्त मनसाम कीदृशाः क्रियाः न प्रवर्तन्ते। पांचवा प्रश्न दिया, आह्वानेन शृगालः बिले प्रविश्य सिंहस्य भोज्यं भविष्यति। तो प्रश्न दिया इसका, आह्वानेन शृगालः कुत्र प्रविश्य सिंहस्य भोज्यं भविष्यति। तो आप इस तरह से अन्य प्रश्नों के उत्तर भी आप स्वतः ही करेंगे, जिससे आपका अभ्यास दिनों दिन और अच्छा होता रहेगा। तो प्रश्न 5वें की ओर हम देखते हैं। तो यहाँ दिया गया, बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुतः के पाठ के बारे में कहता है कि घटनाक्रमानुसारण वाक्यानि लिखता। घटनाक्रम के अनुसार वाक्यों को लिखो।
तो कुछ वाक्य ऊपर नीचे मिक्स हो गए हैं, तो हमें इन्हें कहानी के हिसाब से, कहानी के अनुसार एक क्रम से लगाना है। तो क्रम से कैसे लगाएंगे, जैसे नीचे मैं लिख रहा हूँ। पहला वाक्य आएगा एतानि उपयुक्त क्रम निम्नाः सन्ति, कि जैसे इनका क्रम उचित क्रम से, सही क्रम से। तो अब नीचे लिखा रहा हूँ क परिभ्रमण सिंह क्षुधार्तो जातः, एक भूख से व्याकुल शेर जो है इधर उधर घूम रहा था। दूसरा वाक्य आएगा सिंह एकां महती गुहायाम अपश्यत, तीसरा होगा गुहायाः स्वामी दधिपुच्छ नाम श्रृगाला समागच्छत। फिर प्रश्न दिया गुहायां कोऽपि अस्ति इति श्रृगालस्य विचारः, दूरस्थं श्रृगालः रवं कर्तुम् आरब्धः, सिंहः श्रृगालस्य आवाहनम् अकरोत्, दूरं पलायमानः श्रृगालः श्लोकम् अपठत्। तो इसके उत्तरों को आप जांच लेंगे ताकि आपको सही क्रम पता रहेगा। तो आप ऊपर वाले क्रमों को भी नंबर से भी आप पहचान सकते हैं, जिससे आप इसके उत्तरों को यथाक्रम से और भी अच्छी नीति और भी अच्छे समय और भी अच्छे ज्ञान से आप इनका उत्तर लिख सकते हैं। तो पाठ 2 विलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, कक्षा 8वीं की पुस्तक संस्कृत के अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। तो यहाँ कहा गया यथा निर्देशम उत्तरतः, जैसा निर्देश वैसे उत्तर दीजिए। तो पहला दिया एकां महती गुहायां दृष्ट्वा सा आचिन्त्यत। तो अस्मिन् वाक्ये कति विशेषण पदानि संख्याया सह पदानि अपि लिखतः, इसमें विशेषण शब्द कौन सा है और संख्यावाची शब्द भी आप लिखिए। तो एकां महती को मैंने लाल अक्षर में लिखा है, तो बस इतना सा ही आपका आंसर है। एकाम और महती शब्द आ जाएंगे, दोनों आपके विशेषण शब्द हैं। कहता है दूसरा प्रश्न तद अहम अस्य आह्वानम करोति, इस वाक्य में हमें अहम जो शब्द है वो कस्मै किसके लिए प्रयोग किया गया है। तो मैंने वहाँ पे लाल अक्षर में लिखा अहम, उस द के अंदर है, उसे लाल नहीं किया गया क्योंकि वो स्वर था और स्वर उसमें मिल गया, तो हम शब्द दिखाई दे रहा है, तो अहम शब्द हम लिखेंगे। जैसे मैंने नीचे उत्तर लाल अक्षर में अहम लिखा है। तीसरा प्रश्न दिया गया यदि त्वां माम न आह्वयासि, यदि तुम मुझको नहीं आवाज़ देते हो। तो इस वाक्य में कर्तृपद क्या है, कर्तृपद किससे कहा गया। तो इसका उत्तर है कि त्वम पद को कर्तृपद कहा गया है, त्वम लाल अक्षर में लिखा है, तो यही हमारा उत्तर है। चौथा प्रश्न दिया सिंह पद पद्धति गुहायां प्रविष्टा दृश्यते, अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम। तो क्रियापद क्या है, तो दृश्यते शब्द इसमें क्रियापद है। वने अत्र संस्तस्य समागता जरा, अस्मिन् वाक्ये अव्ययपदम किम, इसमें अव्ययपद कौन सा है। तो अव्ययपद इसमें दिया गया अत्र, लाल अक्षर में मैंने अत्र लिखा है। इंग्लिश में एस जैसा जो शब्द होता है उसे अ पढ़ा जाता है, तो पीछे त्रिशूल वाला है तो अत्र शब्द बना। तो आगे विलस्य वाणी न कदापि में श्रुता के प्रश्न आगे हम देखते हैं जो आखिर में है। तो यहाँ दिया गया मंजूषात अव्ययपदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यता। तो मंजूषा से दिए गए शब्दों को देख करके आप इन फिलिंग इन द ब्लैंक्स, इन खाली स्थानों को भरेंगे, तो आपको इनका उत्तर भी यथाक्रम से आएगा। तो यहाँ पर दिया गया एक अस्मिन् वने डैश व्याधः जालं विस्तीर्य स्थितः, क्रमशः आकाशा सपरिवारः कुपोतराजा आगच्छत्, कपोताः तण्डुलान् अपश्यन् तेषां लोभो जातः, परं राजा सहमतः न आसीत्, तस्य युक्ति आसीत्, वने कोऽपि मनुष्यः नास्ति, कुतः तण्डुलानां सम्भवः, राज्ञा उपदेशम् अस्वीकृत्य कपोताः तण्डुलान् खादितुं प्रवृत्ताः जाले निपतिताः, अतः उक्तं विधितं न क्रियाम्। तो इसका उत्तर मैंने नीचे लाल अक्षर में दिया है। आप यथाक्रम से इसके उत्तरों को जांच लेंगे और अपने ज्ञान को और भी अच्छा दृढ़ व मजबूत बनाएं, जिससे आप परीक्षा से संबंधित कभी भी आप घबराएं नहीं। कर्तव्यनिष्ठ पर संस्कृत अध्ययन के लिए आज की कक्षा के लिए आपका दिन मंगलमय हो। पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।